हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावट के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम D5 PYQ देखेंगे, जिसके तहत यूपीपीएससी के द्वारा एसीएफ का पेपर 2021 का जो मेंस हुआ था उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस और होंगे। फर्स्ट पार्ट पे हमने इसके 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज इसका सेकेंड पार्ट होगा। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1992 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और एवं पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पशुओं को उसकी नस्ल से मैच कराना है। तो हम जानते हैं जो गाय है वो मेवाती उसकी नस्ल है, भैंस की नीली नस्ल है, बकरी की बर्बरी है, लेकिन पश्मीना जो है वह भेड़ की न होकर पश्मीना बकरी की एक नस्ल है। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? शुभंकर किसे चुना गया था? तो नमामि गंगे का शुभंकर चाचा चौधरी जो कार्टून कैरेक्टर है उन्हें चुना गया था। नेक्स्ट है कि यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी शहरी उत्तरी ध्रुव के समीप है? तो मैप से देखने पे पता चलता है कि हेलसिंकी जो फिनलैंड की राजधानी है वह दिए गए ऑप्शन में वह उत्तरी ध्रुव के समीप है। और यह राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है हेलसिंकी फिनलैंड का, और इसे नील नगर या ब्लूस सिटी भी कहा जाता है। फिर है रूस का कुजबास प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? तो रूस का कुजबास प्रदेश वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। भारत निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्राधिकरण मौद्रिक प्राधिकरण है? तो हम जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति का प्राधिकरण है। नवंबर 2021 में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो रिंग बेंडरिंग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है मैंग्रोव स्थल और उनसे संबंधित स्टेट। तो मैंग्रोव स्थल को अगर हम देखें तो जो हमारा करिंगा है, करिंगा का संबंध किससे है? तो करिंगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वेम्बनाड केरल से संबंधित है। पुलिकट का जो संबंध है वह तमिलनाडु से है। और विक्रोली महाराष्ट्र से संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो विष्णु प्रयाग जो है वह धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग कहा जाता है। वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी को नंद प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडर को कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी को देखें तो रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है? तो यूपी में जो स्मार्ट सिटी का है वह 10 है। 10 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें ये पहले राउंड में लखनऊ, दूसरे में कानपुर, आगरा, वाराणसी और तीसरे में प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी और चौथे चरण में बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद को स्थान दिया गया है। फिर है जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर के जो सरकी वंश है उसका अंतिम शासक हुसैन शाह था, हुसैन शाह सरकी। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनाडा के प्रियरी प्रांत का हिस्सा नहीं है? तो प्रियरी प्रांत का हिस्सा दिए गए विकल्पों में ओंटारियो नहीं है। ओंटारियो क्या है? कनाडा के प्रियरी प्रदेश का हिस्सा नहीं है, जबकि अल्बर्टा, सस्केचेवान और मैनीटोबा ये सारे क्या हैं? प्रियरी प्रांत के हिस्से हैं। नेक्स्ट है कि किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई? तो अरविंद घोष ने क्या की थी? प्रस्तुत की थी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है हमारे पास
अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उससे संबंधित डेट है जो मैच कराना है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जबकि ओजोन चरण जो परत क्षरण है वह 16 अगस्त नहीं 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई थी, थीम थी 2021 की, और 2021 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, यही थीम रखी गई थी ओजोन दिवस की। फिर है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो झांसी में भारतीय चारा और चारागाह संस्थान स्थित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, देखते हैं। संथाल जो विद्रोह था 1855-56 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। चीरो का जो विद्रोह था वो 1800 में हुआ था। और कुकी विद्रोह की बात करें तो 1917 और 1919 के बीच में हुआ था। इसलिए जो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, चीर विद्रोह सबसे पहले होगा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमें से संस्थानों को उनकी अवस्थिति से मैच कराना है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वह कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है, यह कानपुर में है, सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सही है। फिर केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में, ये भी सही है। फिर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है वह मेरठ में न होकर यूपी के गाजियाबाद में है। तो देखते हैं, जैविक खेती का राष्ट्रीय परियोजना के उद्देश्य से राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद तथा उसके 6 क्षेत्रीय केंद्रों जो बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर में कार्यरत है के माध्यम से संचालित होता है। तो यूपी का मेरठ में नहीं, गाजियाबाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानको फैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है, तो अल मसूदी ने उल्लेख किया है, अल मसूदी ने। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है, तो वेदांग जो है स्मृति वेदांग का अंग नहीं है। नेक्स्ट है, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी थी, तो डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा इवान 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 इलिच ने दी थी। निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो हम देखते हैं सही सुमेलित किससे है, तो ये जो सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वह सरदार अजीत सिंह के द्वारा की गई थी। बाकी दिए गए ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि नौजवान सभा की जो स्थापना थी वह भगत सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में शीर्ष प्रदर्शन था, तो इंदौर का स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष प्रदर्शन रहा है, इंदौर का। नेक्स्ट है, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में पहला किला कहाँ बनाया था, तो पुर्तगालियों का जो पहला किला था वह केरल के कोचीन में बनाया गया था। कहाँ, केरल के कोचीन में। फिर बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था, तो बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, नाना साहब। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ देखिए कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1866 दिया है, नहीं, यह 1868 का है, इसलिए डी आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर जो है दजला यानी टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में किरकुक जो है वह टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित नहीं है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो जो साबरमती आश्रम की स्थापना थी महात्मा गांधी द्वारा वो 1915 में की गई थी। नेक्स्ट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के संदर्भ में सही कथन को देखें, तो इस सूचकांक में भारत को
94वां स्थान दिया गया है। नहीं, जो हमारा GHI 2021 है उसमें भारत को 101वां स्थान दिया गया है। फिर वैश्विक भुखमरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है? एक इसका प्रकाशन संयुक्त रूप से दो गैर सरकारी संगठन कौन से? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और उसके अलावा वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया जाता है, न कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसलिए दिए गए दोनों कथन क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 की थीम क्या रखी गई है? तो जो बजट प्रस्तुत किया गया उसकी थीम है आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण। तो आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण लक्ष्य थीम रखी गई है यूपी बजट की। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें पुस्तक को उसके लेखकों से मैच कराना है। तो तबकाते नासिर जो है उसे मिनहाज उल सिराज ने लिखी थी। ताजुल मासिर की बात करें तो हसन निज़ामी की है। तारीख़ उल हिंद अलबरूनी की है। और तुगलक नामा जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, इसलिए हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ? तो आयुर्वेद संस्थान का जो शिलान्यास है वह अयोध्या में किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसके? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो प्रधानमंत्री यह योजना 11209 को लागू हुई थी। 2019 को यानी 2019 में लागू हुई थी। नहीं, यह 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी, इसलिए ये कथन गलत है। और यह योजना भारत सरकार की 100% वित्त पोषित योजना है, ये कथन क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, तो नेक्स्ट है कि मंडन मिश्र किसके किसके शिष्य थे? तो जो दिए गए ऑप्शन में मंडन मिश्र जो है वह कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं, दिए गए हैं या मिले हैं? तो वह महाराष्ट्र को दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण में सर्वाधिक प्राइज। फक्रे मुदब्बिर का युद्ध फक्रे मुदब्बिर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो फक्रे मुदब्बिर के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था अदब उल हर्ब लिखी गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो पहला यूपी का जो बायोटेक पार्क है वह लखनऊ में स्थापित हुआ था, लखनऊ में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो जो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें सांड का चित्रण नहीं है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो चंदोली जो राष्ट्रीय उद्यान है वह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फिर G20 शिखर के बारे में दिया गया है कि G20 शिखर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसकी मेजबानी स्कॉटलैंड के द्वारा की गई थी। नहीं, गलत है। और हिंद महासागर में चीनी हस्तक्षेप शिखर सम्मेलन में चर्चा का विषय था। तो दिए गए दोनों कथन क्या है? G20 के बारे में गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर देखते हैं तो कंपनी अधिनियम हमारा कब का है? तो 2013 का है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का है। भागीदारी अधिनियम 1932 का है। फिर वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है। इस तरीके से हमारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा वह ए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है? तो केरल में जो हमारी इलायची कार्डोमन पहाड़ी है वह भारत की दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश की स्कोर क्या है? तो उत्तर प्रदेश का स्कोर 60 है। फिर नेक्स्ट को शब्द और उसके अर्थ से क्या करना है? मैच कराना है। कुंडी
कुंडी की बात करें तो उसका संबंध हुंडी से है। नेक्स्ट है दीवान, दीवान जो है खजांची था। अमील की बात करें तो अमील राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। आजाद दस्ता गोरिल्ला बैंड को कहा जाता था, इसलिए आंसर हमारा सी है। प्रथा को किसने मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है? तो प्रथा को बेकन ने मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है। किसने? तो दिए गए ऑप्शन में बेकन ने क्या किया है, मुख्य कहा है कि मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश है कौन? प्रथा। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्न में से कौन निम्नलिखित राज्यों में से किसने बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो केरल ने किया। निम्नलिखित में से किस व्यापार खंड में भारत एक सहयोगी सदस्य है? तो व्यापार आसियान में क्या है? भारत एक सहयोगी सदस्य है। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? तो युवराज खुर्रम ने 1617 में शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी। फिर है नामित गोखले को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी 2021 से पुरस्कृत किया गया है? तो नमिता गोखले को थिंक टू लिव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर्राष्ट्रीय पैनल है उसे 1988 में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही हमारे जो 50 क्वेश्चन थे एसीएफ के पेपर के वो 100 क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं। धन्यवाद।